नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और हमारे साथ में है यहाँ पर पंकज पांडे जी, जिन्होंने आज ये ज्ञापन दिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो पंकज जी, आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए जरा, आपके कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, मुद्दे तो पहले से चले आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी धन्यवाद कि आपको कि आप लगातार हम लोग की आवाज बने हुए हैं। छात्रों के तमाम उन मांगों को जो लगातार तमाम न्यूज चैनल अखबार सब बंद रहते हैं, सोचते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है, उन सारे सवालों को पीएस परिहार सर उठाते रहे हैं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद। उसके बाद हम लोग उन्हीं मांगों को लेकर के पुनः हम रिपीट कर रहे हैं। ये प्रश्न पत्र जो हम लगातार मांग अपनी लिख के देते हैं, वो केवल आज की मांग नहीं है। लगातार पिछले कई बार से मैं एक ही मांग को, पारदर्शिता के सवाल को लगातार दोहरा रहा हूँ, तेरा रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ कि जब तक मांगे पूरी नहीं करोगे तब तक हम लोग बोलते रहेंगे, लिखते रहेंगे। और 23 मार्च का एक डेट अनाउंस कर रखा है, जिस डेट पर हम लोग सामूहिक रूप से सभी प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। साथ में हम मांग पत्र भी पढ़ दे रहे हैं। उसमें मूल रूप से यूपीपीएससी जो पेपर है, लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस की परीक्षा है, जो 6 दिसंबर को दिया जा रहा है, उसको लेकर के जुलाई अगस्त में या सितंबर को जो भी एक डेट हो, कम से कम 2 महीने पहले आयोजित कराई जाए, उसको लेकर के हमने मांग पत्र में शामिल किया है। हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारियों को लेकर के अभी तक सिलेबस नहीं दिया है। एग्जाम का डेट दे दिया है लेकिन सिलेबस नहीं दिया है। जब सिलेबस नहीं, बच्चा पढ़े क्या, किस आधार पर पढ़े? तो इतनी बड़ी लापरवाही कि आपने डेट तो दे दिया जल्दबाजी में, लेकिन उसका कोई आपने जिक्र नहीं किया क्या सिलेबस आप रख रहे हैं। एक तो कई सालों के बाद कुंभकर्णी नीति से आप जगे हो, तो जब जगे हो तो किसी तरह से आपने दिया। तो ये 2 बड़ी मांग है। उसके साथ ही यूपी स्पेशल प्रश्नों को लेकर के लगातार बच्चों की मांग है कि जो प्रारंभिक परीक्षाओं में क्या होता है कि यूपी स्पेशल के क्वेश्चन को लगातार ये कम करते चले जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्य लगातार स्पेशल अपने राज्यों की परीक्षाओं में स्पेशल राज्य के क्वेश्चन पूछते हैं। इसको लेकर के हमने मांग पत्र में शामिल किया हुआ है। साथ में वही पारदर्शिता के सवाल में, चाहे एलटी हो, यूपीपीसीएस हो या अन्य कोई परीक्षा हो, आयोग की किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र कोई भी हो, उन सारे प्रश्नों को लेकर के हमें जो आंसर की मिलती है उसकी अंतिम उत्तर कुंजी जारी किया जाए। सभी वर्गों का कट ऑफ जारी किया जाए, मुख्य परीक्षा की कट ऑफ जारी किया जाए, मुख्य परीक्षा की कॉपी को साइट पे अपलोड किया जाए। उसके अलावा सभी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद जो भी रिक्त पद रह जाते हैं उसके लिए प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। ये मांग वो है जो लगातार हम लोग कई बार से कर रहे हैं और इसको आयोग लेकर लगातार बहानेबाजी करता रहता है, टालता रहता है, मरोड़ता रहता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण मांग है जिसको लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको लेकर लोग सोचते हैं कि इस पे आवाज नहीं ली जा रही है। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर के है कि भाई आप कौन होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक अथॉरिटी है, वो सरकार के द्वारा संचालित है, लेकिन वो कह रही है कि नहीं आरटीआई मत लगाओ। भाई जो कानूनी एहतियार है आरटीआई लगाने से आप मना कैसे कर सकते हो? ये हर नोटिफिकेशन में आप क्यों लिख रहे हो? इसको लिखना आप बंद करें। इसकी भी मांग लगातार हमने अपने ज्ञापन के माध्यम से किया हुआ है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग रजिस्ट्री ओटीआर जो हमने समय सीमा कि अगर किसी को अपना कैटेगरी चेंज करना है, उसकी समय सीमा बढ़ानी या घटानी है, उसको लेकर हम लगातार मांग कर रहे हैं कि समय सीमा उसकी बढ़ाई जाए। और समय सीमा, क्योंकि लगातार पिछले 7 से 8 बार हमने इसके लिए ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। बीओ आरओ बीओ को लेकर के भर्ती को लगातार लेट किया जा रहा है, आरओ को लगातार लेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? जिसकी उम्र सीमा समाप्त हो जाएगी वो छात्र क्या करेगा? आपके इंतजार के कारण, आपकी लापरवाही के कारण वो छात्र क्या करे? उसको लेकर के हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसको ये फॉर्म निकाले, नोटिफिकेशन दें, जिससे फॉर्म आप वैसे भी आपकी आदत है परीक्षाओं को देरी कराना, विवादित कराना, लेकिन कम से कम फॉर्म तो निकाल दीजिए जिससे बच्चों को अपनी उम्र सीमा समाप्त होने का जो डर सता रहा है वो डर न सताए। स्टाफ नर्स 2021 का मामला है, वो लगातार चल रहा है, उसको लेकर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। एई और अन्य सभी भर्ती जो लगातार आयोग जो परीक्षाएं जो यहाँ हाई कोर्ट न्यायालय के अधीन फंसी हुई हैं, आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों होती है? कभी आप खुद नहीं जाते हो, कभी आपका वकील नहीं जाता है, कभी आपकी लापरवाही होती है, जिसकी वजह से बच्चों को मानसिक और आर्थिक रूप से कई बार परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसके लिए बच्चे क्यों झेलें? आयोग क्यों बार बार ये गलती कर रहा है? पिछली दफा भी जब हमारी यही और अन्य मांगों को लेकर के बातचीत हमने किया था तो इन्होंने कहा था हमारा वकील इस बार जाएगा, लेकिन लापरवाही वही शिकार हुआ कि ये अब 10 तारीख को डेट लगी, जो कि कल की डेट लगी हुई है। तो आखिरकार इसके लिए बच्चे मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान क्यों हो? तो इसको लेकर हमने मांग किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किसी भी भर्ती को त्रुटि विहीन, वैधानिक समस्या से दूर रखने के उपाय के बजाय ज्यादातर भर्तियां विवाद का कारण बनती है। आखिर इसको क्यों? इसको स्पष्ट करें, क्यों ऐसी वैधानिक समस्या फंसती है? आप फॉर्म को हर दृष्टिकोण से क्यों नहीं वॉच करते हैं? हर नोटिफिकेशन को क्यों प्रॉपर वॉच नहीं किया जाता है? आखिर त्रुटियां क्यों रह जाती हैं जिसकी वजह से बच्चों को कोर्ट कचहरी टहलना पड़ता है? तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इनके शासनकाल में लगातार छात्रों को कोर्ट कचहरी ज्यादा टहलना पड़ा है। इसको कम किया जाए, ये कमियां बंद की जाए और इसको लेकर के आयोग स्पष्ट करे अपनी नीति को। माइग्रेशन की समस्या जिसको लेकर लगातार छात्रों का यह आरोप रहा है कि हम लोग मांगों को नहीं उठाते हैं। मांगों को लेकर के
हम लोग एक बात जबकि एकदम साफ कहे हुए हैं, माइग्रेशन पे सर्वोच्च न्यायालय एक न्याय दिया हुआ है, उस न्याय को लेकर के आयोग अपनी स्पष्ट नीति स्पष्ट करे, आपकी नीति क्या है, और किसी भी छात्र के साथ उसका संवैधानिक हक न छीना जाए। अगर कोई संवैधानिक हक छीना जा रहा है या संवैधानिक वायलेशन कोई हो रहा है तो उसको लेकर आयोग स्पष्ट करे कि आखिर माइग्रेशन को लेकर उसकी नीति क्या है और कब वो लागू कर रहा है, इसको लेकर के स्पष्ट करे। अगर कोई चीज लागू है और वो क्या लेकर चलेगा उसको लेकर स्पष्ट करें। ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर के सबसे बड़ी समस्या इंक्वायरी ऑफिस को, इंक्वायरी ऑफिस में आज भी आप चले जाइए, तमाम बच्चे यहाँ पर उनको टहलना पड़ रहा है। इंक्वायरी ऑफिस में लगातार बच्चों को यहाँ से मुसद्दी लाल की स्थिति बना देते हैं, इस ऑफिस से उस ऑफिस, इस ऑफिस से उस ऑफिस। आखिर कोई प्रश्न अगर कोई छात्र कर रहा है तो उसके ऑफिस, उसके प्रश्नों का सही जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। हमने पिछली दफा ये मांग किया था कि तीनों इंक्वायरी ऑफिस पर इनके एक वॉइस रिकॉर्डर, उसके साथ में कैमरा युक्त क्यों नहीं किया जाता। आप क्या जवाब दे रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब क्या दिया जा रहा है, इसको लेकर आखिर आयोग के लोग क्यों लापरवाही कर रहे हैं। इतनी बड़ी मांगों को लेकर के पारदर्शिता के सवाल हम लोग लगातार उठा रहे हैं, तमाम मांगों को लेकर उठा रहे हैं कि इसको लेकर आयोग स्पष्ट करे, अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगा। 23 मार्च को भरो ओंकार महाओंकार के नाते हम लोग 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शुभ अवसर पे, वहां पे उस दिन शहीद हुए थे हमारे भगत सिंह जी, तमाम क्रांतिकारी। उस दिन हम लोग यहाँ आयोग का घेराव करेंगे, भरो ओंकार महाओंकार हम यहाँ पे बचाएंगे अगर आयोग इसी तरह की नीति अपनाता रहा। धन्यवाद।